गांधी का कोई किरदार नहीं है भाई साहब, उसको नोट से हटा दो। यार वो यहाँ पे आके 2-2 लीटर खाए हमारी आवाम से, और उसके बाद तुम उसको हीरो बना लो। यार तुम्हारी अकल पे गाँव माता तो नहीं मूत गई। 1 मिनट में 5 तैयार है, और वही तुम 1 by 1 थोड़े थे, ये नहीं तरतीब एक धक 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 था। मुझे पता है बहुत कम इंडियन देखेंगे, लेकिन जिस इंडियन ने ये पूरी देख लेना भाई तेरा जमीर मर चुका है। हम तो अपने मुल्क की इतनी बुराई सुनेंगे चढ़ के भाग जी कभी नहीं। अच्छा यार हम ये एक मजाक भी था, लेकिन अगर आप इसको मजाक की तरह लेना तो ठीक है। अबे सीरियसली ले सीरियस इसको। गौर से देखिए इस पापी को, यही है वो पापी जो तुम्हारी गौ माता का ईद वाले दिन कत्लेआम करके बोटियां बनाता है। अबे तो खाने वाली चीज भी तो वही है ना। कभी तूने कलेजी भून के खाई है? यस पावे, मछली का गोश्त, मुंह में पानी आ रहा है। और तूने नमकीन वालों के भी आ रहा होगा नमकीन गोश्त। तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे मुल्क के मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो के ऐसे मुल्क जी हाँ, तो आपको अंदाजा हो चुका है। भाईजान अपनी लेखक भूल गए हैं। जी हाँ, तो आपको अंदाजा हो चुका होगा, हम एक ऐसे मुल्क के मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे आबादी 1.5 अरब है, लेकिन वो आपस में शादियां करने के बजाय कुत्तों, बिल्लों और बंदरों के साथ शादी करती है। जी हाँ, वो पाकिस्तान का पड़ोस मुल्क भारत है, जहां का मीडिया वहां बस हमेशा एक ही बात बताता है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने कबूतर भेजे। जी हाँ, ये वही मीडिया है जिसने बताया था कि भारत ने न्यूजीलैंड से कैसे शिकस्त खाई। उसकी वजह ये थी कि हमारे कैप्टन सरफराज ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया था। वाओ, काला जादू। काला जादू यार, बोल के ना यार मतलब कि अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि भारतीय मीडिया को ये बताना कि हर चीज हाइप में लेके जाना या फिर हर चीज का कसूरवार पाकिस्तान नहीं होता। अगर आपके घर को बच्चा हुआ तो इसका मतलब क्या पाकिस्तान का है? नहीं यार, ये है यार, ये तो बनता है यार, शेख मलिक का बच्चा नहीं होगा, यानी अब सानिया मिर्जा के यहाँ बच्चा हुआ, उसका कसूरवार कौन था? नहीं, अच्छा रमजान चल रहा है वैसे। यार इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा चल, खैर है ये बात यार, ये वाली बातें हम रमजान के बाद कंटिन्यू अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, मतलब कि इंडिया के बकौल हर जो चीज उनके साथ बुरी होती है उसमें या तो एलियंस का हाथ होता है या तो पाकिस्तान का हाथ होता है। यही यार, असल में ना वो एलियंस भी पाकिस्तान ही थे। यार देखो यार, ये बात कहना कि यार हमारी इकोनॉमी ज्यादा है, यार तुम बंदे भी तो इतने ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर तुम में 2 अमीर है ना तो 100 गरीब भी हैं, ठीक है, उनकी बात क्यों नहीं करते तुम? ठीक है ना। अगर तुम में 2 बंदे अमन परस्त हैं तो 100 बंदे एक्सट्रीमिस्ट भी तो हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो तुम? ठीक है ना। तुम्हारे 2 मीडिया के चैनल अच्छे हैं तो बाकी 100 बकवास करते हैं। देखिए इसको, हमारे मीडिया चैनल के खिलाफ ये देखें साजिशें बुन रहा है। ये तो मैंने उर्दू बोल दी सारी। इसी तरह यानी ना, इसी तरह ही कर रहे होते हैं ना यार, इसी तरह ही कर रहे होते हैं। ठीक है यार, बात भला क्या है, वो तुम्हारा ही कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेप हो रहे होते हैं, ये तो तुम किसी को नहीं बताते। ऑफ कोर्स, ठीक है ना। वो तुम्हारा ही कंट्री है जहाँ पे गरीबों को डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वो वॉल बना दी गई ताकि छुपा दिए जाएं। हाँ, उन्होंने भाईजान बकायदा वॉल खड़ी कर दी ताकि कच्ची बस्तियों के लोग छुप जाएं। हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, हमारी असलियत हमारे। अगर आप हमारी रियासत का झंडा देखें ना, उसमें जो 4 चीजें हैं ना वो गरीब की चीजें हैं, कोई मोहल्लात नहीं बने हुए उसमें। और हम प्राउडली फील करते हैं कि हम फसलें उगाने वाले किसानों का मुल्क है, हमारा ज़राई मुल्क है यार। हमें कोई इसमें कोई बात नहीं है कि भाई कोई गरीब है कोई अमीर है, हम सारे अमीर गरीब इकट्ठे रहते हैं। बेशक हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब कोई बाहर की कुव्वत आती है ना तो हम जैसी यूनाइटेड कौम कोई नहीं मिलनी दुनिया में। हमारा माजी छान के देख लो, सलाउद्दीन अय्यूबी भी पैदा हुआ है यहाँ पे, उमर फारूक भी रजी अल्लाह भी पैदा हुए हैं, वो तो ठीक है ना। हम इस्लामी हैं, हाँ, ठीक है, वही आता पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, झंडा देख लो, चढ़ो। तो आज की हमारी वीडियो, लेकिन बात रुक जाना, मैंने एक और अभी क्यों इख्तिताम कर रहा है, मैंने तवा लगाना भी होता इतनी जल्दी इख्तिताम कर रहा है यार। एक्चुअली मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊं, तेरी भी दिली ख्वाहिश है कि तू इंडिया जाए। यार मैं देखने जा रहा हूँ कि भाई वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, हाँ, इंडियन जमीन से मोहब्बत है ना हमें, ठीक है ना। उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की ना, उन्होंने कितने मुसलमानों को कुर्बानी करने से मना कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आरएसएस के गुंडों ने कितने, यानी कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने वो किए,
यार वो तो वीडियो देख के मैं हिल गया यार, वो किताबें पढ़ रहे थे और उनकी तबाही फेर दी। ठीक है ना। हमारे यहाँ ना आज भी 1000 साल पुराना मंदिर रीओपनिंग की बात हो रही थी और वो ओपन हो चुका है। हमारे यहाँ आज भी तुम्हारा जो 800 साल पुराना मंदिर है ऐसे पत्थर का खड़ा हुआ है ना, उसको हम ये नहीं कहते कि यार ये कचरा है ये कोई है, हम उसको आज भी मंदिर कहते हैं। और हम दोनों की दिली ख्वाहिश है कि जितने भी मंदिर है ना उनको किसी अच्छी जगह कन्वर्ट या पार्क बना दिया जाए या हॉस्टल या होटल्स वगैरह बना दिए जाए, क्योंकि एक तो उनसे फायदा है, एक हमारा सरमाया, दूसरी बात हमारे मुल्क का माजी उनमें दफन है। बेशक तुम्हारा बाबरी मस्जिद में ना हो, हमें नहीं बाबरी मस्जिद में क्यों नहीं माजी दफन, उनका तो क्या हो गया, बेशक है उनके लिए नहीं है। अब एक ऐसा में है ना, एक ऐसा हुक्मरान जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बुन रहा हो और वो मुसलमान के बनाए किले पे खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा हो। लाल किले में खड़े होकर मोदी ने क्या कहा था? आई डोंट नो, मैं उसकी बात नहीं सुनी हुई है, मैं कह नहीं सकता क्या कहा था उसने। मैं कि मोदी लाल किले पे खड़े होकर मुसलमानों के बारे में बुरा कह रहा था। हाँ मैं इतना, क्योंकि उसके अल्फाज बहुत गंदे थे तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। ठीक है, ऐसी तुम्हारे दिल्ली में ना तकरीबन 80% मॉन्यूमेंट्स मुस्लिम्स हैं। ठीक है, जिधर तुम बहुत खूब कहते हो ना कि ये ताजमहल हमारे मुल्क में ताजमहल, अबे तुम्हारा नहीं है वो हमारे यार बात बना के हमारा तुम्हारी वाली बात नहीं कर सकते क्योंकि नहीं किया, मुसलमान है ना हम मुसलमान हैं। ठीक है ना, या तो हम मुसलमानों को आजादी दे दी जाए या तो फिर उनके मॉन्यूमेंट्स भी उनको वापस दे दिए जाए। करो तो पूरा करो, नहीं तो ना करो, ये आधा आधा करने वाली क्या बात है। यार बात सुनो यार, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब क्या कहते हैं ये करतारपुर कॉरिडोर, मुझे भी बहुत अच्छा, ये नहीं था कि भाई क्यों खोला, नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। ओनली 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जीरो लाइन। ठीक है ना, यानी वो वहां पर दूरबीन से सिख यात्री अपने मक्का मदीना को देखने आते थे, जैसे हम मक्का मदीना देखते हैं तो घरों में तस्वीरें ऐसे ही वो घरों में लगाते। यार कितनी जज्बात होंगे ना उनके कि यार ये खुल रहे हैं। हाँ यार, और वो कितने तशक्कुर होगा उनको मुसलमानों का, इमरान खान का या फिर हमारी हुकूमत का, पाकिस्तानियों का, कि उन्होंने अपने मुल्क का एक टुकड़ा हमें दे दिया, जिस टुकड़े की कीमत उनके लिए, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। यार मैं अपनी खुद आंखों से ये वाकया बताता हूँ कि जब मैं खुद वहां पे करतारपुर पे गया तो वहां पे सिख यार बोल रहे थे कि यार ये बहुत अच्छा कदम है दोनों कौमों को आपस में मिलाने का, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का। तो यार प्लीज 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 मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये बात भी है कि ये बात नहीं है कि सिर्फ सिख ही हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे कटास राज मंदिर है ना उधर हिंदू यात्री भी आते हैं। हाँ, और हमने उनको कभी रोका नहीं है। 2400 years 2400 साल पुराना, यानी इस्लाम की हिस्ट्री से भी पहले के वो मंदिर हैं। ठीक है ना, तो यार मंदिर वो आज भी यार हमारे पास हैं। ठीक है ना, उनको तो कोई हाथ, बल्कि हम उनको रिन्यू कर रहे हैं, हम बड़े शौक से जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं फोटोज जो है ना कैप्चर करते हैं। ठीक है, उनको इंस्टाग्राम हमने कभी उनके यात्रियों को छेड़ा, वो आते हैं कैप्शंस लगाते हैं। यार बात यहाँ पे खत्म होती है कि प्लीज अपने ज़हनों को स्ट्रीम मत करो। ठीक है ना, मत सोचो कि यार दूसरा बुरा ही है। लेकिन अगर ये बात है ना कि अगर आप दूसरे को कमजोर समझ रहे हो तो फिर एक बार से निकाल दो, एक बार फिर ये जेल से निकाल दो, क्योंकि हम कमजोर नहीं है, ये जेल से निकाल दो। एक यहाँ पे वैलिड पॉइंट मैं ये भी शामिल करूंगा कि हम लोग जब मुसलमान कौम लड़ती है ना अपने मुल्क के हिसाब से, वो शहादत के रुतबे के लिए लड़ती है। समझ लगी ना, हम यहाँ पे शहादत पे रोते नहीं, तो गाजी मरे तो शहीद, और शहीद का रुतबा हमारे मजहब में इतना है ना कि आपकी गौ माता का नहीं होगा आपके मजहब में। अबे गौ माता तो छोड़ दे वो तो हमारी देते हैं हम। जो हमारी माए जब अपने बेटों को फौज में देती है ना तो वो ये कहते हैं कि हमने बेटा मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया, अब तू शहादत लेके आ। जब APS जिंदा नहीं आना आप शहादत लेके आ। और वो फैमिली इतनी फख्र होती है, इतनी फख्र से यानी कि सर उठा के चलती है, मेरा बेटा शहीद हुआ भाई। यस, अब ये देख लो जहाँ पे हम पट्टियां बांध के पैरों में शहादत की, तो तुम कैसे लड़ोगे हमारे साथ? हम तो फोड़ देंगे तुम्हें। प्लीज ये लड़ने वाली बात ना करना, मन पे आ जाए ना तुम्हारा ही फायदा होगा। क्योंकि हम तो फोड़ देंगे भाई, क्योंकि आर्टिलरी में हम ज्यादा हैं। अगर तुम्हारी एक यार ज्यादा बुरा नहीं, हमारे पास ईमान है जिससे हम लड़ते हैं हमेशा। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, हम एक भी हो ना, तुम 100 भी हो ना, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारा भी नंदन आए नहीं, तुम्हें भी लाइन पे लगा देंगे। तुम्हारे 2 जहाज आए थे, वो तो शुक्र करो दूसरा पल्ली तरफ गिर गया, अगर उर्ली तरफ गिरता ना उसने तो बचना ही नहीं था। हमारी फौज बताते नहीं, दूसरा पायलट भी हमारे पास है जिसको हमने म्यूजियम में लगा के रखा हुआ है। कौन सा म्यूजियम? जेल में। ना कर मैंने खुद पूछा था। किससे पूछा? मैंने आर्मी में मेरा है यानी उसका वो दोस्त ना, मैंने उससे पूछा कि यार वो मैंने खुद सुना था कि 2 जहाज हमारी बाउंड्री लाइन के साइड पे गिरे थे। न्यूज में भी आया था कि एक जो है ना सरहद के उस तरफ गिरा था। नहीं, तीसरा था वो। 3 जहाज आए थे, लेकिन हमारे तो 2 जहाज निकले थे। 2 जहाज निकले थे भाई, उनके MiG-21 JF-17 थंडर अपने घर का माल है ना, 4.5 जनरेशन
ठीक है ना, कौन सी चीज से लड़ने जा रहे थे तुम? लेकिन यार अगर हम ना लड़ें तो बेहतर है, क्योंकि हम नहीं चाहते लड़ाई को, हमने कभी भी पहला कदम लड़ाई की तरफ उठाया नहीं। हमें ना कॉम्बैट वार्न करने हैं, हम वार्न उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। तो पहली दूसरी बात ये कि यार अगर आपने कुछ उंगल की तो फिर डंडा तो आएगा ना। हाँ, डंडा नहीं आएगा, बुर्ज खलीफा आएगा। हाँ वही वही तो यार लड़ो नहीं, पीस फैलाओ, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई हम आपके उठा के सर पे रख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम अपने कल्चर को लेके चलेंगे, ठीक है ना। यकीन मानो मुझे 3 साल हो गए हैं, 3 साल मुझे, मैं 9th में 4 साल हो गए हैं, मैंने इंडियन मूवी नहीं देखी था। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो जो फेक न्यूज चलाई थी ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, माहिरा खान निकाल दी, फवाद खान निकाल दिया, मैं कहा ऐसी की तैसी मैं करके दिखाऊंगा सर्जिकल स्ट्राइक। और लोग हंसते हैं मेरे ऊपर कि यार तू नहीं देखता, भाई मैं नहीं देखता। और अगर कभी रमजान ना अबे सही अच्छा करता है, बकवास 3 मूवियां होती हैं और यार, क्या पता नहीं। बम मारो बमियों के गाने हमारे हमारे यार, हमारी मौसीकी सुनने वाली है, गजलें कवालियां, उसके बाद हमारी मौसीकी सुनने वाली है, हमारे पास लेजेंड्स हैं। यार बहुत अफसोस होता है कि तुम्हारा कल्चर भी हमसे बहुत ज्यादा मिलता है, हमारा कल्चर भी तुमसे बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा ना चीजों को निकालने की कोशिश करें, तुम्हारे गंद अपने अंदर से निकालने की पूरी कोशिश करें। जैसे जहेज वगैरह और ये जो मेहंदी मूंदियों का तुमने सिस्टम शुरू करवाया था ना हमारे अंदर, अभी तक नहीं है वो। और ये जो क्या कहते हैं वो अगले दिन बेबी को लेके जाते हैं मुकलावा, यार ये चीजें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अंदर से निकाल दें, बस इंशाल्लाह एक जनरेशन और दे देंगे, अगली जनरेशन इंशाल्लाह ये बाहर साफ कर देंगे हम, इंशाल्लाह टेंशन लगे हुए हम। और हमारा खुद का तो प्रोग्राम है ही, ऐसा वैसा तो देखिए, मस्जिद में शादी होगी, इंशाल्लाह निकाह होगा, शादी तरीन होगी, तुम देखना कि हम क्या थे, पता नहीं लगना बच्चे बात ये है कि ऐसी कौम में कभी हीरो नहीं पैदा होते जैसी तुम कौम हो, इंडियंस, ठीक है ना। हीरो पता कैसे होते हैं, जब पाकिस्तान से लित्र खा के गए होते हैं। अबे ये कोई यार, उन्हें तुम मैं कसम से यार, अगर पाकिस्तानी फौज का वो होता ना, वो भला क्या करता, वो अपने आप को अंदर ही फोड़ देता, वहां पे मर जाता, लेकिन वो वहां पे जिंदा ना था। राशिद मिन्हास मेरे ख्याल से, वो राशिद मिन्हास अभी वो गया नहीं था उस पार, लेकिन उसने ये क्रैश कर दिया था। आपको राशिद मिन्हास की सुनाते हैं, वो कौन था, ठीक है ना, पायलट था, हमारा निशाने हैदर, यानी टॉप क्लास का हीरो, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि उसके साथ ऑफिसर था ना, पायलट ऑफिसर, वो उस गद्दारी कर रहा था, ठीक है ना, वो आपकी लाइन की तरफ लेके जा रहा था, इंडियन बॉर्डर की तरफ। तो उसने क्या किया कि को पायलट होने की वजह से उसने जमीन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया, और वो पाकिस्तान में ही जहाज फुट गया। और उससे क्या हुआ, वो भाई साहब हीरो बन गए, क्योंकि वो आपके पास आते तो आपने वैसे छोड़ना तो नहीं था, लेकिन बात ये थी कि यार हमारी वो हो जानी थी ना, आप हाँ वो हो जानी थी कि भाई पाकिस्तान के तैयार है, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, हाँ फिर आपके मीडिया ने बोलना था पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आगे सीमा पार करके, और इस तरह की भाई हमारे पे हमला करने की कोशिश की है, तो वो इसलिए। और दूसरी बात ये कि 1965 की जंग में हमारे कई ऐसे फौजी थे जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए बम बांध के तुम्हारे टैंकों के नीचे लेट गए थे, और वो टैंकों का कब्रिस्तान याद है, मालूम को भूल गई, हाँ, जितने तुम्हारे उड़ने से पहले पढ़ दिए उसने कहा एक मिनट में 5 तेरे निकाले थे, 1 मिनट के अंदर 5 जेट फाइटर्स ना उसने फोड़ दिए। स्वैग था उसका, वन बाय वन। अगर आप उसका इंटरव्यू देखे ना, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, दिलेर आदमी है। तुम क्या पूरी दुनिया नहीं तोड़ सकते, सीरियसली को पूरी दुनिया 1 मिनट में 5 तैयार, और वही तुम 1 बाय 1 फोड़े थे, ये नहीं तरतीब, एक धक 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 था। यार स्वैग था उस बंदे का, यार ऐसे हीरो पैदा करोगे, वो तो हमारा हीरो यार, हम बहुत सारे इंडिया की खैर यार, मुझे पता है बहुत कम इंडियन देखेंगे, लेकिन जिस इंडियन ने ये पूरी देख लेना भाई, तेरा जमीर मर चुका है। हम तो अपने मुल्क की इतनी बड़ी छोड़ के भाग जी कभी नहीं। अच्छा आज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, कहने को करते वरना तो मैं इनकी कचियां उतार देता, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा से। लेकिन खैर आज की वीडियो का हम पार्ट 2 में दोबारा देखने के लिए मैं तेरी पार्ट 2 में उतारूंगा, ऐसे नहीं बचेगा तू। एक बार इंडियन मीडिया अगर फेक न्यूज छोड़ देना तो उसके पास सिर्फ एक ही न्यूज बचती है, वो भला क्या, हम ही आते हैं ब्रेक के बाद, हाँ, क्योंकि बाकी तो होता ही बकवास है ना। अच्छा अभी आते हैं ब्रेक के बाद, ठंडा होना थोड़ा सा। अच्छा यार हम ये एक मजाक भी था, लेकिन अगर आप इसको मजाक की तरह लेना तो ठीक है। अबे सीरियसली ले इसको। अच्छा मैं आपको फैक्ट्स बताता जाऊँ। अगर आपने इंडियन मीडिया नहीं देखा तो पता नहीं आप किस पत्थर के नीचे रह रहे हैं। आप इंडियन मीडिया जाके देखें, क्योंकि हमारा ढक्की भाई तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी रोस्ट, समूह का तो रोस्ट लेवल कुछ भी नहीं है। जो इंडियन मीडिया
बर्बरी यार मैं इंडियन बताता मीडिया की हूँ गदर कि भाई भक्तियां। इंडियन मीडिया को क्यों रोस्ट नहीं करता, जबकि ये बनता है रोस्ट करना उनका। उसने किया होगा एक बंदे को नहीं पहले। यार, वो एक बंदे को किया ना, पूरी मीडिया को नहीं ना कर सकता। क्यों? लेकिन क्योंकि यार उसके कंटेंट को इंडियंस देखते हैं, वो नहीं चाहता कि इंडियंस पीछे हट जाए और उसके कंटेंट नीचे चला जाए। लेकिन हमारे कंटेंट को कोई नहीं देखता, इस वजह से हम करेंगे। ये देख हमारी वीडियो इंडियंस क्यों नहीं देखते होंगे, इतना बड़ा झंडा लगा कोई भी ना देखे, मैं चाहता हूँ कोई इंडियंस हमारी वीडियो यहाँ में पे भी देखे। झंडा लगा हुआ है और फिर हमारी वीडियो के प्रोमो में झंडा ऐसे आता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि हम प्रो पाकिस्तानी भाई जी। एक दूसरी पहली बात ये कि हम सुकून से रह सकते थे, हम पीसफुल जिंदगी गुजार सकते थे। यार आप आते हमारे मुल्क में, हम जाते आपके मुल्क में, आपके मुल्क में भी तारीख दफन है, हमारे मुल्क में भी तारीख दफन है। कितनी उधर से भी इन्वेस्टमेंट होती, इधर से भी यार मिलते, ठीक है, शादियां करते, कारोबार बढ़ाते, बच्चे बढ़ाते, कुछ भी करते, ठीक है, अमन से रहते, दो भाइयों की तरह रहते। यार तेरी बात अच्छी दो लगी मिनट मुझे मेरी कि यार बात हम पूरी सारा करो। कुछ कर सकते थे एक पीसफुल माहौल के अंदर, कि हाँ हमारे ना। पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन बात भला क्या है यार, दोनों मुल्क की आवाम बहुत अच्छी है, ठीक है ना, आपस में मिलनसार हैं, आपस में हाँ यार हम वहीं से ही आए हैं, मिलनसार हम वहीं से ही आए हाँ हैं ना, ठीक है इसीलिए। ना, वो हम जैसे ही हैं। हाँ। बात भला क्या है, हमारा मीडिया एक एक बात को उसके साथ मल्टीप्लाई 10 या 20 या 30% एक्स्ट्रा लगा के हमें बताता है, हाँ। ठीक है ना। एलओसी पे क्या हुआ अल्लाह जाने, हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमारा नहीं, मीडिया नहीं, क्या नहीं, बताता है? ये बात तो है। ठीक है ना? एलओसी तो मैं तेरी एलओसी वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। एलओसी पे बर्बरियत भारत करता है क्योंकि इलेक्शंस के जब दिन आते हैं या फिर जब कोई सियासी सरगर्मी होती है ना दोनों मुल्कों में, एलओसी पे तब कशीदगी होती है। दो चीजें हमारे जो है ना अवाम में तनाजा खड़ी करती हैं। सबसे पहला तो मीडिया है, दूसरी बात है कि भाई जी हुक्मरान है जो हमें इस्तेमाल करते हैं यार। सियासतदान है ना, मतलब कि ठीक है ना। लेकिन हमारा अब का जो सियासतदान है ना वो तो काफी बेहतर है, मतलब कि सबसे ऊंचली सतह से ताल्लुकात मुशावरतें होती है ना, ठीक है ना। नवाज शरीफ को हम कह सकते थे कि यार उसके ताल्लुकात होंगे मोदी के साथ, लेकिन इमरान खान के ताल्लुकात नहीं है मोदी के साथ इस वाले में, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की साइड लूंगा, क्योंकि बात है सच। हमारा जो हुक्मरान है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है मोदी के साथ, पिछले हुक्मरान का था। लेकिन हमारा मीडिया ठीक है नफरतें फैलाता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बात भला क्या देख पीसफुल पैगाम दे रहे हैं एक दूसरे को। यस ठीक है ना? मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल रिलेशन क्रिएट हो जाए, हाँ ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब पीसफुल मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हम पीसफुल माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि यार उनके कंटेंट को सर पे बिठा लो, वो अच्छे हैं, ये बात नहीं मैं कर रहा। आप उधर जाके उनकी फिल्म, उनकी इंडस्ट्री को पैसे दीजो, फिल्में दीजो। हमारे कितने आर्टिस्ट गए हैं, कितनी मूवीज करके आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने फिर दफा भेज दिया ना, भाड़ में गए। ओमपुरी आया था हमारे यहाँ फिल्म करने, यार बहुत कम आर्टिस्ट हैं उनके जो हमारे पाकिस्तान में मूवी करने आते हैं, ठीक है। ओमपुरी आया था, मूवी करके गया था, कितने इंतहा पसंदों ने ओमपुरी के पुतले जलाए और फिर क्या नाम है, उसके बाद ओमपुरी हालांकि वफात पा गए, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, बेशक हिंदू था, ठीक है ना। कैटेगराइज है। वो आया था नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, वो एक तो उसमें भी आया था जब हलफ लिया था यार उस पे भी उंगलियां भारत वालों ने उठाई वही ना कि भाई पाकिस्तानियों ने तो उसकी हम तो आगे गले लगाया उसको, हमने तो आगे गले लगाया की ना उसकी। हमने तो भाई आओ, ठीक है ना, मोस्ट वेलकम, हम बहुत बड़े दिल के यार, ठीक है कसम से इतना बड़ा दिल है कि तुम्हारे कैदियों को चाय पिलाते फिरते हैं और फिर तुम उनको अपना हीरो बना देते हो। व्हाट द हेक मैन। यार वो यहाँ पे आके 2-2 लिटर खाए हमारी आवाम से, और उसके बाद तुम उसको हीरो बना लो। यार तुम्हारी अकल पे गांव माता तो नहीं मूत गई? ये कह सकता हूँ ना, एक ऐसी कौम, उसका मीडिया ऐसा ही होगा। बेशक उसमें कोई फर्क नहीं है हमारी भी कौम में और तुम्हारी कौम में, क्योंकि जमीन आसमान का यार भाई, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कम ये बात खजूर बीच में आ जाती है। नहीं हमारे यार मेरी बात बात पता क्या है, ये बात ना करी। एक तो मजहब कौम में फर्क लाता है, कुछ ना कुछ ऐसे % लोग हमारे अंदर भी हैं यार, है ना, जो हम जैसे यार, लेकिन वहां पे तादाद इतना मोस्टली ज्यादा ही जो अफवाहें फैलाने में ऐसा ये यानी तिल्ली का काम करते हैं। हाँ। यार देखो हमारी आवाम दोनों मुल्कों की बहुत ही सादा लोग हैं, बहुत ही सादा लोग। यही वजह है कि हमारे ऊपर हर बंदा हुक्मरानी कर गया, ठीक है ना। अब दूसरी नंबर पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि सादा है, यही वजह है कि हमारे ऊपर हमारे सियासतदान, हमारा मीडिया हमारा फायदा उठाता है। बिल्कुल ठीक। हर मौके पर कोई भी मौका हो वो मौका नहीं छोड़ता, बेशक वो क्रिकेट का मैच हो या फिर हमारा एटॉमिक हमलों के दिन हो या मार्च हो या वो वाघा बॉर्डर हो या कुछ भी हो, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां पे वो अपना फायदा ना निकाले। लेकिन अगर बात पता है, अगर अब लड़ने मरने में आ जाए ना, तो कभी हमने ना
हमने पहला कदम लड़ाई की तरफ हमने कभी नहीं बढ़ाया, हिस्ट्री उठा के देख ली। कभी पहला कदम पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं किया कि हम यार इंडिया को पकड़ लें। इंडिया में ही नशा था अपनी ताकत का, एक वो जो होती है ना वॉर कॉम्बैट थी उनके अंदर, ठीक है ना, कॉम्बैट मैडनेस, जंगी जुनून था उनके पास कि भाई आ जाओ, और फिर आए वो, ठीक है, और फिर हमारे दरख्त ज़ाया हो गया यार, 1 बिलियन ट्रीज का इमरान खान का ख्वाब था, तुमने दरख्त मार दिए। उसने कहा इसको तो मारो। अगर मैं तो गारंटी देता हूँ यार, अगर वो ना तो बंदे मार के दरख्त तोड़ के मार के यार, वो भी MiG-21, वाओ कसम से MiG-21, जबकि हमारे यहाँ पे म्यूजियम में रखे होते हैं कि यार इन हथियारों से हमने 1965 की जंग लड़ी थी। हमारे तो पार्क्स में लगे हुए हैं MiG-21 कसम से इस बार तुम उड़ा रहे हो अभी तक, और उस पे बच्चे बैठ के अम्मी आप एक पारी हिल रहा है ना। और तुम्हारे पायलट कह रहे होते हैं अब एक बार हिलाई, और उसके हिलते पर को ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से उड़ाते हो यार कसम से। और उसके बाद अगर हमारी फौज उस टाइम ना पहुंचती तो मर गया था बेचारा। भाई बात ये है कि आओ अमन बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने करतारपुर खोला है ना, ठीक है ना, वैसे आप वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी दे दो, ठीक है ना। एक ऐसी रियासत बनाओ जिसमें तमाम मजहब के लोग खुल्लम खुल्ला अपनी इबादत कर सकें। जैसे पाकिस्तान ही एक रियासत है, हमारे कायद के साफ अल्फाज थे, ठीक है, वो मैं आपको क्लिप यहाँ पर लगा दूंगा, हमारे कायद के जो अल्फाज है, आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। यार वो हमारा कही था। और वैसे भी जो गांधी है ना, उसका कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान बनाने में। यार हिंदुस्तान बना ही नहीं था, हिंदुस्तान तो पहले से था ना, हाँ पहले से था। पाकिस्तान को निकाला गया, खींचा गया था, और वो हमारे कायद ने खींचा था। इंडिया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, हाँ ठीक है ना। मैं कहता हूँ सिक्के के 2 टुकड़े किए, एक सिक्का हमें आधा हिस्सा हमें चाहिए था, आधा उनको चाहिए था, आधा हिस्सा तो ऑलरेडी उनके पास था ही, जाहिर बात है हमने छीना। दूसरा छीनना था ना, वो मुश्किल था। गांधी का कोई किरदार नहीं है भाई साहब, उसको नोट से हटा दो। यार ऐसे ही कह सकता हूँ ना मैं, जब उसका कोई रोल ही नहीं लाइफ में। हाँ वैसे ठीक है, लेकिन यार एक ऐसी कौम जिसका कोई मोटो ना हो, जिसका कोई एक रहनुमा ना हो, तो वो कौम इतने यानी कि ज्यादा जल्दी चल नहीं सकती। ये कौम ही नहीं है, गंदी तरीन कौम। हाँ कौम, या मैं तेरी बात ना, मुल्क अच्छा है ये, मुल्क में हर मजहब के मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि यार हमारे बाओ-दाद उधर से ही आए हैं। यार बात बता, हमें मोहब्बत है उस मुल्क से, उस जमीन से, लेकिन उन लोगों से नहीं। वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो मिल के ना रह सकती हो, ठीक है ना। यार अगर आपके यहाँ मुसलमान इबादत कर रहे हैं तो मुसलमान आपको भी तो इबादत करता देख रहे हैं, वो आपको सह रहे हैं तो आप उनको सहो। हाँ नहीं, ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी रियासत बनाओ जिसमें सब आजाद हो। यार अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्राउड से ये बात कह सकता हूँ, इतने प्राउड से मैं ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत, हर बंदा आराम से रहता है। एक पिछले दिनों यानी कि राहुल देव का एक लड़का है, मुझे नाम उसका पहला राहुल ही, आगे शायद देव है, लेकिन राहुल नाम का एक हिंदू लड़का है जो PAF में पायलट भर्ती हुआ। यार ये क्या बात हुई, वाघा बॉर्डर पे एक सिख है, हाँ एक सिख आता है, ठीक है ना, वो वहां पे परेड करते हैं। यार बात भला क्या है। और मैं तुझे एक क्लिप दिखाऊं, हमारी जो 23 मार्च की परेड होती है ना, 2018 की 23 मार्च की परेड में ना, एक सिख उस परेड का हिस्सा बना था, वो प्लेटून में था। वो अभी भी है, हाँ वो अभी भी है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस तरह, अब हम बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर इंडियन आर्मी से सिख निकाल दिया जाए ना, तो पीछे बचता कुछ नहीं है, खस्सी बच जाते हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडियन आर्मी, मैं तो यही कहता हूँ कि फारिगुल तहसील है, फारिगुल तहसील है, ठीक है ना भाई। इस बात पे आप इसको बेशक वो समझो, जो बात सच है ना वो सच है, हम भी मानते हैं, ठीक है। आप लोगों की इकोनॉमी हमसे ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों का मुल्क ही तो इतना बड़ा है ना, पता नहीं क्या कितनी की रियासतें उनकी 26 हैं, 24 वो हैं सूबे, सुनने में तो यही आता है 24 सूबे हैं। लेकिन ये जितनी बातें हमने की है ना, ये सच है, और हम सच से इधर उधर नहीं होने वाले। भाई जी आपको बुरा लगता है, भाई आपको सही लगता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना, तो दोनों कल्चर्स की जो है ना इज्जत करो, अपने आर्टिस्ट भेजो, हम अपने आर्टिस्ट भेजते हैं, ये नहीं कि बस हमारे ही जा रहे हैं और फिर जब तुम्हारा दिल करे भेज दो वापस, ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे मोहब्बतें नहीं चलती। समझ लगी ना, मोहब्बत चलाते हैं, अच्छी तरीके से चलाते हैं, थोड़ा सा आप आगे हैं, थोड़ा सा हम आगे आते हैं, दोनों कल्चर साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है। ये बात नहीं होती कि भाई सीना एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अव्वल तो आपके लिए यही है कि आप ना लड़ो यार, हमें
हम अमन के सफ़ीर हैं, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा ही कीड़ा है तो आ जाए, ठीक है, हम निकाल देते हैं उसको। दूसरी बात ये भाई साहब जल्दी करो। दूसरी बात ये कि आप ना हम दोनों मुल्क अब क्योंकि आगे जा रहे हैं, वॉर इतनी आसान नहीं है, न्यूक्लियर वॉर होगी तो पूरा इश्यू ही उड़ेगा, ठीक है। तो यार आओ कारोबार बढ़ाते हैं। अब मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जो इंडियन भाई इसको पूरा देख के जाता है तो भाई जी पाकिस्तान में आ जा, तू तो पाकिस्तानी हुआ, ठीक है। तो और यार अगर आप देख रहे हो इंडियन भाई अगर पूरा, तो भाई इसको शेयर कर दी, लेकिन तुझे घर में आके मार के जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। हैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। इंडियंस जा मुझे कर